आज सुबह जैसे ही मैं उठा, पहली न्यूज मेरे पास आई कि जो कतर में इंडियंस नेवी के 8 ऑफिशियल्स स्पियोनेज के केस में उनको अरेस्ट कर रखा था। इवन दो उनकी कोर्ट्स ने हाई कोर्ट लेवल पे, इंडिया के वहाँ के हाई कोर्ट लेवल पर फांसी की सजा सुना रखी थी। वहाँ के अपर कोर्ट में उसको अपील की गई उस डिसीजन को। तो वहां पर उनकी जो सजा है उसको कम कर दी गई, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन आज मॉर्निंग में मुझे न्यूज आती है कि उन 8 लोगों को रिलीज कर दिया गया। 8 लोगों को रिलीज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, है ना। उनको पार्डन कर दिया गया। मैं भी उनके अमीर जो कतर के रूलर्स होते हैं, उन्होंने उसे माफ कर दिया। अब ये मुझे समझ नहीं आता, ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब इलेक्शन का दौर है इंडिया में। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका क्रेडिट एब्जॉर्व करने की कोशिश जरूर करेगा, और डेफिनेटली मे बी उन्हें एब्जॉर्व करना भी चाहिए, क्योंकि कतर के साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनसे, जो कतर के जो अमीर हैं, उनसे मुलाकात भी हुई। और COP28 जो अभी भी UAE में कंडक्ट किया गया, तो उस दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। इसमें भी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें रिक्वेस्ट करी होगी, क्योंकि डिप्लोमेसी में रिक्वेस्ट ही होता है, ऑर्डर नहीं दिए जाते, है ना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी कि आप रिलीज कर दें, और चीजों को मे भी उन्होंने उसको पार्डन कर दिया। और केसों को एनालिसिस किया होगा कि अंदर में कि क्या है कैसे है, लेकिन उन्हें सजा हो चुकी थी। तो ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, और इसमें मुझे इंडिया की ग्रोइंग पावर, स्ट्रेंथ नजर आती है। मैं इंडिया को बहुत पावरफुल स्टेट नहीं मानता, और इंडिया उसको एक्सरसाइज भी नहीं करता। अच्छी बात यह भी है कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है। किसी भी स्टेट को जबरदस्ती पुश करना, पुल करना, और उन्हें सप्रेस करना, इंटिमिडेट करना, ये भारत के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है। भारत जब से आजाद हुआ है, उसने नॉन अलाइनमेंट मोमेंट लिया, और कई सारे अच्छे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और इंटरनेशनल पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 जो है, वो भी ये कहता है कि इंटरनेशनल पीस में हम हार्मनी पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे। इंडिया विल स्ट्राइव फॉर दैट। तो दैट्स द थिंग ओवरऑल। लेकिन इंडिया का कभी इंटिमिडेशन नहीं, जैसा कि इंडिया के ऊपर मालदीव ने आरोप लगा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको, मालदीवियन गवर्नमेंट को इंटिमिडेट करती है। तो ऐसा नहीं है। मैं इसको कंडेम करता हूँ इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। कंप्लीटली आई डिनाइड। इंडिया के ऐसे, इंडिया बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन लेता है। इंडिया ने कभी किसी को इंटिमिडेट नहीं किया। हाँ, अपने राइट्स के लिए एक्सप्लोर करना हर स्टेट की जिम्मेदारी है, और वो हम करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अलग अलग एनालिसिस करने वाले लोग भारत को बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन मुझे ये सारी चीजों पर ठीक नहीं लगता। हर स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करे, अपने आप के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, नेशनल इंटरेस्ट को। वो इंडिया भी करता है, और सभी स्टेट करते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू डू सो। तो ये अच्छी बात है। इंडिया ने रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने इंडिया को, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। For so thank you for Qatar for doing such thing. May have maybe ये लोग, क्योंकि यहाँ के जो लॉज है लिटिल बिट इस अरेबियन पेनिनसुला के, इवन सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, कुवैत, जो भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, इनके अलग अलग एक आर्बिट्रीनेस है लॉ में, है ना। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होते, बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड डिसीजन नहीं होते। जो वो चाहते हैं वैसा डिसीजन होता है।
वो जो समझते हैं उस बिहाफ पे हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोर्ट्स ऐसा डिसीजन नहीं करती हैं कि आर्बिट्रेरीनेस होता है और उसमें एविडेंस बेस्ड होते हैं। मे बी एक केस कंप्लीटली बाहर तो आया नहीं है ना कि इस पे एनालिसिस किया जाए, इस पे डिबेट किया जाए। ये अंदर ही स्पियोनेज का केस था, कंस्पिरेसी काइंड ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसमिट करने का। तो ये तो देशद्रोह में आता है अगर इंडिया का कोई आदमी ऐसा करता है कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स या डिफेंस अफेयर्स या सिक्योरिटी अफेयर्स के मैटर्स किसी अदर स्टेट को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इवन दो हाईली पनिशेबल है और रिग्रेटेबल भी है। तो थैंक्स कतर फॉर डूइंग सच अ थिंग, और हम चाहते हैं कि ऐसा ऑफिशियल्स ना करें, अगर कर रहे हो तो। और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना फॉर आवर पर्पसेस, दिस एवरी स्टेट डज दैट। सो इसमें मुझे कोई रॉन्ग नहीं समझता, हर कोई स्टेट अपने इंटेलिजेंस करती है, लेकिन इसराइल को जो इस पे ब्लेम लगा हुआ है, एक्यूज्ड है जो है, वो बोलता है इजराइल को इन्होंने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की है। तो आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, बट उन्हें एक्विटल हो गया है अब, और वो वापस भारत आ गए हैं। सो थैंक यू। किसी को भी फांसी की सजा जैसी जो सजाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इसको ह्यूमन राइट वायलेशन समझता हूँ, क्योंकि अगर किसी को फांसी की सजा हो दे दी जाती है तो उसकी फैमिली और उसके जो पूरा इंटायर सिस्टम होता है वो एक कोलैप्स टाइप से हो जाता है उसमें। तो ये नहीं होना चाहिए, और चाहे वो इंडिया में हो या कहीं पे भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में इंडिया में होते हैं फांसी की सजा, बाकी स्टेट्स में भी होती है दुनिया में। लेकिन चलो अच्छी बात है कि मे बी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही उन्हें रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन टाइम भी है, इस पे उनको नहीं है। अभी मीडिया उसको फ्लेम करेगी है ना, और उस पे भी वो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक है, करना भी चाहिए, गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए होती ही है नहीं, पब्लिक से ही चुनी जाती है, पब्लिक की ओपिनियन बिल्डअप करना उनका अपना राइट भी है, तो दे कैन डू इट। प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट भी करी थी, मिला भी थे, ऐसी बात तो है नहीं, उन्होंने कोशिश भी की है ना, तो दे आर इंटाइटल्ड टू गेट द क्रेडिट एज वेल। सो अच्छी बात मुझे ये है कि हमारे जो पर्सनल्स हैं उन्हें रिलीज कर दिया गया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। थैंक्स टू कतर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।